नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हाल ही में आपका 2025-26 का एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। अब इसमें आपकी 2025 की सबसे पहले वैकेंसी जो कि आपकी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 ये आपकी आने वाली है। तो जो कि आपकी इसकी एडवर्टाइजमेंट आपका यानी नोटिफिकेशन आपका 2 जून को आपका ये आ जाएगा और 2 जून से आपकी इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 23 जून 2025 इन्होंने रख दी है। और इनकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 24 जुलाई से आपके 4 अगस्त तक इसके एग्ज़ाम की डेट इन्होंने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट यहाँ पर पहले से अनाउंस कर दी है। अब जो आपका नोटिफिकेशन आ रहा है तो इनमें से बहुत सी कुछ आपके ऐसे डाउट रहने वाले हैं, तो सभी बातों को इस हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विथ प्रूफ के साथ विथ लाइव आपको विथ ऑथेंटिक आपका जो सोर्स है उनके साथ आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस एग्ज़ाम में शामिल हो रहा है तो सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर होने वाली है। तो अब यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर दें, इसमें आपकी 3 प्रकार की वैकेंसी आती है। एक आपकी 10th लेवल की वैकेंसी आती है, एक आपकी 12th लेवल की वैकेंसी आती है, एक आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आती है, जिसमें आपकी अलग अलग प्रकार की अलग अलग विभाग की इसमें आपकी वैकेंसी यहाँ पर शामिल रहती है। तो इसमें जो भी आपके डाउट यहाँ पर संभावित होने वाले हैं सभी डाउटों को हमने लगभग यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम विद प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ संभावित क्वेश्चन को जो आपके डाउट यहाँ पर आगे चल के होने वाले हैं तो सभी स्टूडेंट के लिए। अब जो स्टूडेंट्स पहली बार फिल कर रहा है तो उनके लिए आपको कोई भी आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो, तो सभी जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही अब आप बोले कि आप कैसे बता रहे हैं, तो इसका जो हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में आपका फेज़ 12 का, तो सेम प्रोसेस इसमें भी आपकी फेज़ 13 में भी रहने वाली है। तो उसका हम रेफरेंस लेके आपको एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यदि डाउट आपको आता है कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल इन तीनों के फॉर्म को एक साथ भर सकते हैं, तो इसका जवाब है आप सीधा हाँ। आप सभी पोस्ट के लिए 10th लेवल का भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही मल्टीपल पोस्ट की फीस भी वो अलग अलग पे करनी होगी या आपको एक ही आपको फीस यहाँ पर लगेगी। तो आपको हम क्लियर कर दें, आपका एक पोस्ट के अनुसार पोस्ट कोड के अनुसार आपका फॉर्म फिल होता है। चलिए आपको हम अब आपका जो फेज़ 12 है उसका हम नोटिफिकेशन आपको रेफरेंस लेके बता रहे हैं, कैसे हम आपको फिर आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं हम। तो जैसा कि हमने जो फेज़ 12 का नोटिफिकेशन उसको हमने डाउनलोड कर लिया, अब आपको यहाँ पर रेफरेंस लेकर हम बताते हैं। तो आप अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपकी ये पोस्ट आई है, समझ लीजिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो अब इस पोस्ट के लिए सब आपका इस पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म फिल किया जाएगा और इसकी आपको फीस किसके लिए लगेगी, तो जो अंडर स्टूडेंट हैं, जो ओबीसी हैं और जो ईडब्ल्यूएस, इनके लिए आपको 100 रुपये फीस लगेगी। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल हैं, दिव्यांग हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। आपको फ्री में ही फॉर्म इस प्रकार से फिल किया जाएगा। तो आप जितनी चाहें उतनी पोस्टों के लिए, मल्टीपल पोस्टों के लिए आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डाउट हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शामिल करते हैं। आप जिस रीजन से हैं सिर्फ उसी रीजन से अप्लाई कर सकते हैं या किसी दूसरे रीजन से भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे आप सेंट्रल रीजन के हैं तो आप चाहें तो आप नॉर्थ रीजन से, मध्य प्रदेश रीजन से या कर्नाटक केरल रीजन से, इन नॉर्थ रीजन से, अन्य सभी रीजन से वेस्ट है आपका सेंट्रल वेस्ट जो भी आपके अन्य रीजन है उनसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको हम बता देते हैं। तो आप किसी भी रीजन के हैं, आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता, आप बोलेंगे कैसे, तो हाल ही में हम आपको लाइव जो अपना हाल ही में फेज़ 12 का जो फॉर्म फिल हुआ था, एक स्टूडेंट का वहाँ पर आपको फॉर्म है जो उन्होंने फिल किया, उसका हम आपको ओपन करके दिखाते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो आपको दिखाने के लिए हमने एक स्टूडेंट के डैशबोर्ड को एसएससी के जो इन्होंने प्रीवियस फॉर्म फिल किया है उसको लॉगिन कर लिया। अब आपको यहाँ पर हम लाइव ही दिखा रहे हैं, नहीं तो बाद में बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि आप फेक वीडियो बना रहे हैं। तो आपको जो कुछ भी यहाँ पर इस चैनल पर दिखाया जाता है आपको लाइव ही दिखाया जाता है और ऑथेंटिक दिखाया जाता है। तो हमने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर आपको हम लाइव दिखाते हैं। माई एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हम नीचे को चले जाएंगे जितनी इन्होंने फॉर्म फिल की है। तो यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर पोस्ट दिखेगा, थोड़ा सा और दिखा देते हैं, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। तो इस पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं। इस कदम 2024 को इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो अलग अलग रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए अब इन्होंने अलग अलग देख सकते हैं। एक इन्होंने सेंट्रल रीजन का भी अप्लाई किया है, एक इन्होंने ईस्ट रीजन का भी अप्लाई किया है, एक इन्होंने मध्य प्रदेश रीजन का भी अप्लाई किया है और एक इन्होंने मध्य प्रदेश रीजन, इस टाइप से इन्होंने नॉर्थ रीजन का भी देख सकते हैं। इस टाइप से इन्होंने मल्टीपल पोस्टों के लिए एक नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए भी अप्लाई किया है। तो आप कहने का मतलब है आप किसी भी रीजन के हैं, आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर जो हमने आपको स्टार्ट में बताया था, जैसे देखिए एक पोस्ट कोड के लिए इन्होंने इस वाले पोस्ट कोड के लिए अप्लाई किया तो इनका एक फॉर्म अप्लाई हुआ है,
इसी प्रकार से इस पोस्ट कोड के लिए एक फॉर्म अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, तो जैसे देखिए इन्होंने 10th ग्रेजुएट लेवल के लिए भी अप्लाई किया है, 10th लेवल के लिए भी अप्लाई किया है इन्होंने। इस टाइप से यहाँ पर देखिए 10th लेवल और 12th लेवल के लिए इन्होंने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आप 12th लेवल के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये डाउट आपके आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आती, अब आपने अलग अलग रीजन में तो बाई चांस आपने अप्लाई कर दिया है, अब आपको एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा। अब जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है उसी रीजन में एग्जाम देने जाना होगा। तो उसका भी हम आपको कुछ सोल्यूशन बताते हैं, आपको जवाब बताते हैं। तो आप कहीं के भी रीजन के हैं, आपने कहीं के भी रीजन के लिए अप्लाई कर दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस भी रीजन का, आप जिस सिटी को एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं, कम से कम 3 सिटी आपके लिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, 3 से 4, तो सभी को आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं और आपका उसी सिटी में आपका लगभग एग्जाम सेंटर मिल जाता है, या नहीं मिलता तो दूसरी सिटी में मिल जाता है। लेकिन आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सेंट्रल रीजन के हैं और आपने ईस्टर्न रीजन के लिए अप्लाई कर दिया बाई चांस समझिए, तो क्या आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एग्जाम देने जाना होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने सेंट्रल रीजन का ही, आपने जैसे लखनऊ एग्जाम सेंटर ले लिया, या आपने नॉर्थ रीजन में आपने दिल्ली सेंटर ले लिया, तो आपको जो भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं आप अपनी मनपसंद का एग्जाम सेंटर ले सकते हैं और अलग अलग रीजन में जितनी चाहें उतने रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट डाउट आपका आएगा, तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, क्या एडमिट कार्ड ही मल्टीपल आएगा और एग्जाम भी आपको अलग अलग देना होगा पोस्ट वाइज? तो इसका भी आपको हम जवाब बता देते हैं। आपका एडमिट कार्ड 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल, यदि आपने तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 10th लेवल में आपने कितनी भी पोस्टों के लिए अप्लाई किया हो, जैसे आपको यहाँ पर हम और दिखा देते हैं कैसे हम बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर समझिए इस पोस्ट कोड के लिए तो इन्होंने ग्रेजुएट लेवल का भी अप्लाई किया है और 10th लेवल का भी अप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखिए 10th लेवल के जैसे आप मल्टीपल पोस्ट कोड के लिए अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर देखिए 10th लेवल के, तो इसका एक पोस्ट कोड यहाँ पर एक 10th लेवल हुआ, एक ग्रेजुएट लेवल हुआ, यानी कहने का मतलब है इनके एक ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल हुआ है, एक 10th लेवल का फॉर्म फिल हुआ है, यानी आपके 2 प्रकार के फॉर्म फिल हुए हैं। तो इनका एडमिट कार्ड जब आया था तो ग्रेजुएट लेवल का अलग एडमिट कार्ड आया था और 10th लेवल का अलग एडमिट कार्ड आया था। और अब इसी प्रकार से 12th लेवल का भी अप्लाई करेंगे तो 12th लेवल का भी अलग एडमिट कार्ड आएगा। कहने का मतलब है आप पोस्ट कोड एक लेवल में कितनी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी का पोस्ट कोड का कमांड एग्जाम होने वाला है, यानी ग्रेजुएट लेवल में आप जितनी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे उनका ग्रेजुएट लेवल का सिर्फ एक एग्जाम होगा, एक एडमिट कार्ड आएगा। फिर 12th लेवल के लिए आप कितने भी मल्टीपल पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दें उसका भी एक एडमिट कार्ड आएगा, और 10th लेवल के भी आप कितने भी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर दें उसका भी एक एडमिट कार्ड आएगा। सिंपल सा मतलब आपको तीनों प्रकार की पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 आपको एग्जाम अलग अलग देने होंगे। अब नेक्स्ट आपको डाउट आएगा कि एग्जाम आपको उसी दिन होगा, उसी सेंटर पर होगा या अलग अलग होगा? तो ये तो जब आपका एग्जाम होता है उसमें आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट डिपेंड करता है कि एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं और उस पोस्ट कोड के लिए कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो आपका एक ही दिन हो सकता है अब, या आपका उसी शिफ्ट में आपका, यानी कहने का मतलब है आपका एक दिन में आपका फर्स्ट शिफ्ट जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएट लेवल का हो गया, इसकी सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए आपका 12th लेवल का भी हो सकता है और उसकी थर्ड शिफ्ट में आपका 10th लेवल की हो सकता है। अब यदि आप ग्रेजुएट लेवल के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो फिर आपका एग्जाम 12th लेवल का दूसरे दिन भी जा सकता है और 10th लेवल का आपका तीसरे दिन भी जा सकता है और अलग अलग शिफ्ट में भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो इस टाइप से आपका ये एग्जाम होने वाला है। अब नेक्स्ट है जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को आगे कन्फ्यूजन होने वाला है और आगे सबसे ज़्यादा डाउट इसी को लेकर आने वाला है, क्योंकि अभी तो आपका इसका नोटिफिकेशन नहीं आया तो 2 जून को आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो हम आपको बता रहे हैं सेम कंडीशन आपके यहाँ पर होने वाली। तो चलिए इसका भी हम डाउट सॉल्व कर देते हैं कि यदि आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो क्या आप UR से भर सकते हैं या नहीं भर सकते। चलिए आपको वो भी हम दिखा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको तो सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस पोस्ट कोड के लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल सा मतलब। अब यहाँ पर देखिए अब या तो SC के स्टूडेंट हैं या ST के हैं या OBC के हैं। अब तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकली यहाँ पर पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, SC के लिए भी नहीं है, ST के लिए भी नहीं है और OBC के लिए भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। तो अब आप क्या इस स्थिति में आप अनरिजर्व से अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप SC के हैं, ST के हैं और OBC के, इन 3 कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं और EWS इन सभी के यहाँ पे हैं, तो अनरिजर्व से ही अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पार्टिकुलर आपकी जो पोस्ट कोड है और आपकी कैटेगरी यदि आपकी उसमें आपकी पोस्ट नहीं है, लेकिन अनरिजर्व में ध्यान दीजिए, अनरिजर्व में आप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप OBC के हैं तो SC ST में अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और यदि आप SC के और ST में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा भी नहीं होगा, और ST के हैं आप OBC में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा भी नहीं होगा, और
ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा भी नहीं होगा। आप अंडर रिजर्व में किसी भी कैटेगरी हैं तो अंडर रिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंडर रिजर्व वाला किसी दूसरी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूरा यहाँ पर रहने वाला है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अलग अलग जोन का आपके यहाँ पर अलग अलग रीजन का ये सेम यहाँ पर रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करें, इतना सब कुछ तो आपने समझ लिया, आई होप आपके ये सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट डाउट आता है जो कि आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मल्टीपल लेवल के लिए अप्लाई करेंगे, यानी आपका ग्रेजुएट 10th और 12th लेवल के लिए, और मल्टीपल रीजन के लिए भी अप्लाई करेंगे और मल्टीपल पोस्ट कोड के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो क्या रिजल्ट आपका सभी का अलग अलग आएगा, पोस्ट वाइज आएगा और कट ऑफ भी आपकी अलग अलग आएगी या एक ही आएगी? तो चलिए आपको वो भी हम लाइव दिखाते हैं। जो आपका हाल ही में आपका फिजिक्स 12 का जो रिजल्ट आया है उसमें हम यहाँ पर एक एक लेवल का आपको दिखा देते हैं। तो अब रिजल्ट की बात करें तो हमने डेमो के लिए आपको जो हाल ही में आपका फिजिक्स 12 का जो रिजल्ट आया है, पहले हमने ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर रिजल्ट की PDF को डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ग्रेजुएट लेवल का ये आपका रिजल्ट आया है, यहाँ पर देखिए ये ग्रेजुएट लेवल का है। अब इसमें देखिए पोस्ट कोड, रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम, और यहाँ पर आपको फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, आप इस तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो रिजल्ट आया पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर आपका रिजल्ट आया है। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सेंट्रल रीजन का इस पोस्ट कोड का यहाँ पर रिजल्ट आया है, इस पोस्ट कोड पर इस इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से सेंट्रल रीजन का इस पोस्ट कोड के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, इसी हम पोस्ट कोड का, और इसी प्रकार से अन्य पोस्ट कोड का भी दिखा देते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर इसकी पोस्ट कोड अलग है सेंट्रल रीजन की, इसी प्रकार से अलग अलग रीजन की यहाँ पर देखिए अलग अलग रीजन वाइज आपका रिजल्ट आएगा और अलग अलग पोस्ट कोड वाइड यहाँ पर आपका भी रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे सेंट्रल रीजन का और भी दिखा देते हैं हम आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पर अलग रीजन है, जैसे ईस्टर्न रीजन, इसका भी पोस्ट कोड देखिए। तो कहने का मतलब ये है आपका अलग अलग पोस्ट कोड वाइज रिजल्ट आएगा और अलग अलग रीजन वाइज, यानी रीजन वाइज का मतलब है कि आपने किसी भी रीजन में अप्लाई किया है लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर पोस्ट कोड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट कोड वाइज और आपका अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पर ये रिजल्ट आया है। अब चलिए हम कटअप की बात और कर लेते हैं। पहले ग्रेजुएट लेवल का ही आपको कटअप दिखा देते हैं कि कटअप किस प्रकार से आती है। सेम हमने ग्रेजुएट लेवल की कटअप को यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कटअप किस प्रकार से जाती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर देखिए कटअप, तो पोस्ट कोड वाइज आपकी अलग अलग कटअप भी जाती है। यहाँ पर देखिए सेंट्रल रीजन की आपकी इतनी ये पोस्ट कोड है, तो अनरिजर्व की यहाँ पर देख सकते हैं कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे और टोटल मार्क कितने थे, पार्ट ए में कितने थे, पार्ट बी में कितने थे, और यहाँ कटअप डेट यहाँ पर है। इस टाइप से यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस टाइप से आपकी ये कटअप भी जाती है। इसी प्रकार से इस पोस्ट कोड का भी देखिए आपको, इस पोस्ट कोड का अनरिजर्व की कितनी यहाँ पर देख सकते हैं, OBC की कितनी, अनरिजर्व कितनी, आपकी OBC कितनी, इस टाइप से EWS कितनी। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट कोड वाइज आपके यहाँ पर ये रिजल्ट भी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग रीजन वाइज, यहाँ पर देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से आपकी 10th लेवल की भी लिस्ट आएगी और 12th लेवल की अलग अलग लिस्ट आती है। सेम इसी प्रकार से आप 12th लेवल का भी देख सकते हैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी, तो सेम इसकी भी आपकी यहाँ पर इसी प्रकार से इसकी भी कटअप आएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट कोड वाइज और अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पर आप कटअप भी देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर ये कटअप जाती है। टोटल इस प्रकार से आपका ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका सिंपल सा अब ये है, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, और आप मल्टीपल पोस्ट के अनुसार आपको एग्जाम भी देना होगा। मल्टीपल पोस्ट का मतलब है कि अलग अलग, जैसा कि आपको बताया है, अलग अलग लेवल का, 10th का अलग, ग्रेजुएट का अलग और 12th का अलग। लेकिन आपका जो पोस्ट कोड है उनका पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर आपका अलग अलग कटअप आएगा। तो आपका यहाँ पर जो भी आप पोस्ट कोड अप्लाई करेंगे, यदि आपका कटअप में आता है तो आपका नाम उसमें भी इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको इन सभी डाउट को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है और आपको अप्लाई जरूर करना है सभी पोस्टों के लिए। अब नेक्स्ट डाउट है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बीच में कभी कभी SSC किसी पोस्ट को कैंसिल करता है? तो इसका मतलब है, इसका जवाब है हाँ। बीच में कभी कभी SSC जिस विभाग के द्वारा आपकी वैकेंसी आती है वो विभाग कभी कभी बीच में भेज देता है, तो वहाँ पर आपकी वैकेंसी कैंसिल हो जाती है। इसलिए आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब प्रिपरेशन तो आप ऐसे आप CHSL की भी करते होंगे, MTS की भी करते होंगे, 10th लेवल की और ग्रेजुएट लेवल की भी करते होंगे, तो सेम इसका भी इसी प्रकार से आपका लेवल रहता है और सेम पोस्ट आपकी इस प्रकार से इसमें भी हैं। तो आपको कम से कम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब जिसके लिए फीस लग रही है तो एक पोस्ट कोड के अनुसार आपको 100 रुपये पर पोस्ट का यहाँ पर पोस्ट कोड का लगने वाला है। तो कम से कम आप 3 से 4 पोस्ट कोड के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। और जो स्टूडेंट जैसे आपकी SC हुआ, ST हुआ और फीमेल स्टूडेंट हुई, सभी कैटेगरी की फीमेल, और जो एक्स सर्विसमैन है और जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, इनके लिए तो आप कितनी चाहे पोस्ट के लिए जितनी पोस्ट हैं सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कोई फीस नहीं है, तो आपको उन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब जैसे आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है, तो उसको अप्लाई कर लीजिए। अब यदि आपके नंबर उतने आते हैं कटअप बराबर, तो आपको उस पोस्ट के लिए भी आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा
और आपको फीस भी नहीं लगेगी। तो इससे आपका क्या होगा, तो इससे आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप, और अन्य आपका जैसे यहाँ पर देखिए 2 जून को तो आपको फेस्टिवल का जो नोटिफिकेशन है ये वेबसाइट पर आ जाएगा। तो जैसा ही उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसको हम आपको अलग से कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और ऑनलाइन फॉर्म का भी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब लेकिन आपको करना क्या है, अभी आपको यदि आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो OTR होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो OTR प्रोफाइल है वो आप अभी से बना लीजिए। और जिसकी प्रोफाइल OTR पहले से बनी है, तो यदि कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको अभी से एडिट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म फिल अभी स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, साइट बहुत स्लो चलती है, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम आती है। तो यदि आपको प्रोफाइल पंजीयन जो आपका प्रोफाइल है OTR है उसको एडिट करना चाहती है, मोबाइल से एडिट करना चाहती है, तो उसका हमने कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ दिन बाद आपको 9 तारीख को का 9 जून को ग्रेजुएट लेवल का भी CGL का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस उसका भी आ जाएगा 16 जून को। इसी प्रकार से आपका फिर CHSL का भी आ जाएगा 23 जून को। इस टाइप से यहाँ पर इनकी अलग अलग एग्जाम लगी हुई है। और आपका MTS का भी आ जाएगा यहाँ पर 26 जून को। इस टाइप से आपका पूरा ये एग्जाम यहाँ पर चलने वाला है। तो इस सभी को देखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को आप बेस्ट से बेस्ट करते रहिए, और जैसा इसका कोई अपडेट आएगा तो आपको उसको अलग से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपको जानकारी आई हो पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें। साथ ही आपको फिर भी कोई आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आप सभी को यहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।